दोस्तों नमस्कार। आज हम टैली के अंदर आ चुके हैं और न्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। टैली के अंदर 6 नंबर क्लास है अपनी टैली के अंदर ERP 9 के अंदर। तो आज हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ करेंगे। इन्वेंट्री बाउचर के अंदर दो चीज़ें पढ़ेंगे, परचेस ऑर्डर और परचेस। ये इन्वेंट्री के अंदर ही है होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें क्रिएट करेंगे सही बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इन्वेंट्री का ये फ्यूचर है और इन्वेंट्री के अंदर ही अपन को ये पढ़ना है। तो यहाँ पे मेन इन्वेंट्री क्या है, इसकी हेडिंग है, ठीक है। ये क्या है, इन्वेंट्री आपकी हेडिंग है मेन। और उसके अंदर हम दो पार्ट पढ़ रहे हैं, एक आपका परचेस ऑर्डर है और दूसरा है परचेस। तो परचेस जो ऑर्डर है उसकी अल्ट प्लस F4 कमांड होगी और परचेस है उसकी F9 कमांड होगी। तो इस तरीके से हमने यूज करेंगे फंक्शन को और किस तरीके से कार्य करेगा वो देखते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। चलते हैं अब वीडियो के अंदर किस तरीके से इसको आज परचेस ऑर्डर किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट का परचेस ऑर्डर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने टैली ओपन कर ली है। टैली ओपन कहाँ पे की है, अपने गेटवे ऑफ टैली के अंदर, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, F1 की सहायता से हम अपनी जो कंपनी क्रिएट की थी उस कंपनी को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारी कंपनी चल रही थी किराना स्टोर, किराना के नाम से चल रही थी, तो वही कंपनी हमें लेना पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखना है और बिल्कुल भी बीच में कोई भी वीडियो को मिस करके नहीं जाना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे ने स्टोर किराना प्राइवेट लिमिटेड लिया है क्योंकि यही अपनी कंपनी चल रही थी। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, ये ट्रांजैक्शन के अंदर आपको दिख रहा होगा इन्वेंट्री बाउचर, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा इन्वेंट्री बाउचर का है क्योंकि हमने इन्वेंट्री बाउचर सेलेक्ट किया था जब कंपनी हमने क्रिएट की थी, तभी हमने इन्वेंट्री बाउचर यहाँ पे सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे जब हमने अल्टर किया था या कंपनी क्रिएट किया था तो आप लोगों को ध्यान होगा यहाँ पे हमने इन्वेंट्री बाउचर सेलेक्ट किया है जी इसलिए इन्वेंट्री बाउचर सेलेक्ट किया है क्योंकि हमें सारी लेजर किस में क्रिएट करना है, इन्वेंट्री बाउचर में। तो यहाँ अकाउंट विथ इन्वेंट्री सेलेक्ट किया है। तो अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, इन्वेंट्री बाउचर पे काम कर रहे हैं। अकाउंट की बात आएगी तब अकाउंट वाला काम अकाउंट के अंदर करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, इन्वेंट्री के साथ में कार्य कर रहे हैं। तो इसको इसके बटन की सहायता से बैक कर लेते हैं और हम आ जाते हैं अपनी मेन लेजर पे। अब चलते हैं, बैक किया, बैक करने के बाद कहाँ जाना है, सबसे पहले इन्वेंट्री वाउचर, ठीक है। और यही हमने यहाँ पे देखा है, इन्वेंट्री वाउचर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, दो चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको ये चीज़ें जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ वो प्रॉपर आपको यहाँ पे एक एक करके सीखेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। बिल्कुल प्रॉपर आप सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा और जब भी आप वीडियो को मिस कर देंगे तो प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई भी वीडियो हमारी देख रहे हैं तो उससे पहले आपको बहुत अच्छे से उसको देखना है और किस तरीके से वो क्या क्या हमने यूज किया है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अब सबसे पहले चलते हैं परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर में हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद ये लिखा है इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर में जाकर के हमें क्या करना है, एंटर करना है। तो हमारा एक फेस ओपन होके आ रहा है जो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें पहले से ही यूज कर चुके हैं। जैसे ये हमने लेजर क्रिएट किए थे और लेजर जिसको नहीं आते हैं तो प्लीज़ जो हमने लेजर के नाम से क्रिएट किया गया है वीडियो, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें सारे करके, नहीं तो आपको लेजर समझ में नहीं आएंगे कि किस तरीके से हमने इसको यूज किया है लेजर के अंदर,
ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ जितनी वीडियो हैं सारी देख लें, तब आपको 6 नंबर की वीडियो को समझ में आएगा। तो ये 6 नंबर वीडियो चल रही है। तो हम पढ़ेंगे परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परचेस प्रॉपर्टी में जा कर के उसको ओपन करना पड़ेगा। पर प्रॉपर्टी कहाँ पे जाते हैं, F11। जब हम F11 को प्रेस करेंगे तो हमारा ये पॉइंट ओपन होके आता है। या फिर मान के चलो F11 नहीं प्रेस कर रहे हैं तो लास्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ लास्ट में राइट साइड में, ये राइट साइड में दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है फ्यूचर्स F11। तो यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस आपका ओपन होके आ जाएगा, ये कंपनी फ्यूचर्स। फिर सेकंड नंबर पे देखना है आपको इन्वेंट्री फ्यूचर। इन्वेंट्री फ्यूचर में हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमारी जो कंपनी है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एंटर करना है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी ओपन होके आ गई, किसकी, कंपनी की प्रॉपर्टी ओपन होके आ गई, जिसके अंदर हमें क्या करना है, जहाँ परचेस ऑर्डर लिखा है उसकी जगह ही जा कर के ओनली यस करना है। बाकी किसी भी पॉइंट को यहाँ से चेंज नहीं करना है, नहीं तो पूरी प्रॉपर समस्या खड़ी हो जा सकती है। तो एंटर किया। एंटर करने के बाद सबसे पहले हम कहाँ पहुँच गए, परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अभी नो लिखा है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे नो लिखा है, परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग के आगे नो लिखा है, इसको ही हमें यस करना है, ओनली एक पॉइंट को। तो मैंने यस किया। यस करने के बाद आपने देखा होगा ये पॉइंट यस हो गया। नीचे वाला आपको नो है, नो ही रहने देना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। देन उसके बाद एंटर किया। सारा प्रोसेस आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपसे लास्ट में कमांड पूछेगा, जो हमने प्रोसेस चेंज की है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं करना चाहते तो नो कीजिए। तो एंटर करने पर आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा और कंपनी के अंदर बाहर आ जाएगा। उसके बाद एस्केप बटन प्रेस करना है, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में कीबोर्ड के अंदर होता है टॉप पे। फिर यहाँ से बैक किया, फिर दोबारा बैक किया एस्केप बटन की सहायता से। अब चलते हैं हम इन्वेंट्री वाउचर। नहीं तो वो क्या है, वाउचर काम नहीं करता। जैसे इन्वेंट्री वाउचर में एंटर किया तो हमारा इस तरीके से फेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये प्रॉपर तरीके से, थोड़ा सा इसमें डार्क नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्वेंट्री लिख के आ रहा है, इन्वेंट्री वाउचर क्रिएशन, और लिखा है परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर हमें जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, डायरेक्टली नहीं खोलते हैं तो परचेस के अंदर कुछ भी पॉइंट आ सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, परचेस ऑर्डर के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग की हैं तो उनको ही यूज करना है। तो अभी हमारा क्या दिखा रहा है, यहाँ पे जनरल दिखा रहा है, बट हमें क्या पढ़ना है, परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर के लिए हमने कमांड का यूज किस लिए किया, अल्ट के साथ में F4 कमांड प्रेस करेंगे तो हमारा परचेस ऑर्डर ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम कहाँ पे देखेंगे, परचेस ऑर्डर के अंदर देखना है। तो परचेस ऑर्डर किस तरीके से यूज होगा वो देख लेते हैं यहाँ पे। और परचेस ऑर्डर के अंदर ये चीज़ें एक एक करके इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो परचेस ऑर्डर जैसे ही हमें यूज करना है तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, परचेस ऑर्डर पढ़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा अल्ट F4। अल्ट F4 जैसे प्रेस करेंगे तो हमारा परचेस ऑर्डर ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्ट F4 का फंक्शन दे रहे हैं। उसके बाद टैली में जाना है, टैली में जा कर के हमें अल्ट F4 प्रेस करना है। जैसे ही हमने अल्ट F4 प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा यहाँ पे परचेस ऑर्डर लिख कर के आ गया, देखिए लिख के आ रहा है परचेस ऑर्डर, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे परचेस ऑर्डर को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लेना है, पार्टी नेम पूछ रहा है, ठीक है। तो पार्टी नेम हमने कोई भी एक पर्सन का नाम ले लिया। जैसे यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लिया धर्मेंद्र, CR में है, क्रेडिटर है, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब वो पूछ रहा है यहाँ पे डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो डिटेल्स को भी फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से डिटेल्स को फिल करेंगे जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे नाम लिखा है उसका नाम लिख दिया, एड्रेस लिखा है एड्रेस लिख दिया। वो पूछ रहा है पेमेंट कैसा, किस मोड में हो सकता है, पेमेंट आपका कैसे भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, ओनली कैश लिख दिया, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है अदर रेफरेंस, किसके द्वारा आए हो आप, जो भी परचेस कर रहे हैं उस चीज़ को, क्या ऑर्डर कर रहे हो तो किसके द्वारा है, यहाँ पे आप लिख दो नो, किसी के द्वारा नहीं आया डायरेक्टली है तो नो लिख दो, ठीक है। अब वो पूछ रहा है टर्म्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी आप किस तरीके से लेना चाहते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट आए हैं तो ऑफलाइन ही रहेगा हमारा, हैंड टू हैंड हो जाएगा सीधे,
ऑफलाइन है, सीधे हैंड टू हैंड है। ठीक है, तो जैसे ही एंटर किया, एंटर करने के बाद अब वो पूछ रहा है डिस्पैच थ्रू, मतलब कहाँ से जा रहा है प्रोडक्ट, कहाँ से जा रहा है, स्टोर किराना पीवीटी एलटीडी, मतलब जो कंपनी का नाम है वहीं से तो आपका प्रोडक्ट जाएगा। और कहाँ पे जा रहा है, जो व्यक्ति का एड्रेस, तो एड्रेस क्या है व्यक्ति का, ग्वालियर, तो हमने ग्वालियर नाम ले लिया उसका। अब ये हमारा ऑर्डर तैयार हो गया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं हम यहाँ पे ऑर्डर के अंदर। अब ऑर्डर के अंदर हमें यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो सबसे पहले ऑर्डर नंबर हमने दे दिया यहाँ पे 01। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर हमने इस तरीके से 01 दे दिया। यहाँ पे देख लीजिए ऑर्डर नंबर 1 दिख रहा है यहाँ पे, ये हमने ऑर्डर नंबर 1 दे दिया। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर नंबर 1 देने के बाद यहाँ पे एंटर करना है। एंटर जैसे ही किया जाएगा तो हमारा यहाँ पे परचेस अकाउंट दिखेगा। परचेस अकाउंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने जो लेजर बनाए थे वो पहले से ही प्रॉपर तरीके से बनाए थे, इसलिए ये परचेस अकाउंट के अंदर शो हो रहा है। तो जैसे ही हम अकाउंट के अंदर ऐड करेंगे तो परचेस अकाउंट ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, परचेस ऑर्डर के अंदर हमें परचेस अकाउंट ही लेना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नेम ऑफ आइटम्स, नेम ऑफ आइटम्स मतलब जहाँ पे हमें स्पेस बटन की का यूज करना है। जैसे ही स्पेस बटन की प्रेस करेंगे तो हमारा क्या लिस्ट ओपन होके आ जाएगी, यहाँ पे जो हमने आइटम्स को बनाए थे वो लिस्ट हमारी यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई, इस तरीके से परचेस ऑर्डर में लिस्ट ओपन होकर आ गई। तो एक हम यहाँ से एरो की सहायता से, जैसे आटे को हमने सेलेक्ट कर लिया, एक हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है वो 2 दिन में लेके आ रहा है, स्पेस बटन फिर दबाएंगे। स्पेस बटन दबाने से हमारा क्या आएगा, आइटम गोडाउन सारी चीज़ें आएंगी। तो मैंने यहाँ से गोडाउन को विंड में 01 ले लिया, और यहाँ पे मैंने जो भी ले रहा हूँ, मैं मान के चलो 34 ले लेते हैं। चलो लास्ट में जो 34 लिखा है 34 ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, न्यू एंट्री है तो मैंने न्यू एंट्री दे दिया, न्यू एंट्री में डाल दिया मैंने 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो क्वालिटी पूछ रहा है, जैसे मान के चलो 3 किलो आटा लेके जा रहा है, तो पहले हमने जो रेट रखी है 25 रुपये, तो 25 रुपये नहीं देना है क्योंकि 25 में बेचेंगे, 25 में ही हमने एंट्री की है। मतलब जो हमारा डेटा पहले से स्टोर है 25 रुपये में, 25 में मैंने ख़रीदारी की है, बट यहाँ पर हमें उसको बढ़ के किया है, तो बढ़ के 30 रुपये में करेंगे तो हमें 1 किलो पे 5 रुपये बचेंगे आराम से। ठीक है, तो 90 का हो गया 3 का हिसाब से। और जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे सीधे पूछ रहा है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो मैन्युफैक्चरिंग में 2-3 दिन हम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया तो हमारा एक लेजर क्रिएट हो गया, किसके नाम से, परचेस ऑर्डर के नाम से आ गया, और हमारा ये क्रिएट पूरा कंप्लीट तरीके से शो कर रहा है। जितना भी डेटा होगा डेटा के अंदर डेटा शो करेगा, बाकी आपकी प्रोसेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो तुरंत आपका सही प्रॉपर दिखा रहा है, और यहाँ पे अपना आटा दिखा रहा है, ये आपका ड्यून पहले की दिखा रहा है, यहाँ पे अपनी 3 किलो लिया है, कितने में रेट लिया है, पर में क्या है केजी है, 90 का हो गया, सीधे 90 आपका बिल आ गया। तो इस तरीके से डेटा हमारा फिल होकर के यहाँ पर क्या करेगा, एक एंट्री को शो कर देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको सही समझ में आ गई होगी परचेस ऑर्डर। ठीक है, अब हम ऐसे ही एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद यहाँ पे सीधे आपका लास्ट में नरेशन आता है। नरेशन पूछता है कि आपने किस तरीके से लिया है, कैश डायरेक्ट लिया है तो कैश लिख दो, और ऑफलाइन ऑनलाइन दिया है तो ऑनलाइन लिख दो। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया अब वो पूछ रहा है इस एंट्री को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यस कीजिए, कंप्लीट है तो यस, तो हमने एंटर क्लिक कर दिया, तो हमारी ये तुरंत आपकी परचेस ऑर्डर के अंदर इस नाम से व्यक्ति को ऑर्डर हमने कर दिया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको हम जाकर के डिस्प्ले में चेक करेंगे कि ये ऑर्डर हमने किया था वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बैक स्केप बटन प्रेस करने पर हमारा मेन टैली के अंदर आ जाएगा, गेटवे ऑफ टैली के अंदर। अब लास्ट में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के अंदर आप देखना डिस्प्ले में, यहाँ पे आपका डिस्प्ले दिख रहा है, डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा है डे बुक, यहाँ पे डे बुक दिख रहा है, डे बुक के अंदर हम एंटर करेंगे तो हमारा किसके नाम से हमने ऑर्डर किया था वो हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो हमने किया था धर्मेंद्र CR के नाम से किया था, ऑर्डर नंबर 2 था, और यहाँ पे जो डेटा ले रहे थे वो हमारा
3 किलो के अकॉर्डिंग था, तो वो हमारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ये हमने जितना भी जो भी डेटा था आइटम वो हमने यहाँ सेलेक्ट किया था। क्वांटिटी कितनी थी वो यहाँ पे सेलेक्ट की, रेट कितनी थी वो यहाँ पे अपने सेलेक्ट किया था, 25 रुपये से बढ़ा करके 30 किया था, और पर केजी में जा रहा था, कितने का हो रहा था, 90 का हो रहा था। टोटल यहाँ पे आपको सामने दिखाई देगा और कितना है वो सारा आपका डिटेल में शो करेगा। तो इस तरीके से शो होगा। और नरेशन में लिखा था हमने कैश, तो कैश दिखा रहा है। जो भी आप नरेशन देंगे वो आपका डेटा शो करके दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी लेजर को यहाँ से बना सकते हैं इन्वेंट्री के अंदर। अब जैसे मान के चलो फर्स्ट हमने एक कोई भी एंट्री की, इसके बाद दूसरी एंट्री करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी यहाँ से। जैसे दूसरा कोई एक और ले लिया, जैसे मान के चलो बैंक का ले लेते हैं कोई, तो बैंक में मैंने एंट्री की है और उसको एंटर किया। जैसे मैंने 01 दिया, अब यहाँ से मैंने परचेस ले लिया। परचेस के अंदर हम ऑर्डर ले रहे हैं और जो हमने यहाँ पे क्या लिया था, अभी यहाँ पे ये सिलेक्ट किया था आटा, तो मैंने अभी जो एंट्री की थी उसमें ले लिया। गोडाउन हमारा कहाँ पर रखा था, जो हमने यहाँ पर लास्ट में इंक्लूड किया था, लास्ट वाला। तो जैसे ही एंटर किया तो तुरंत आपका दिखने लगा है, और यहाँ पे सेकंड नंबर वाला हमें यूज करना है क्योंकि हम उस चीज़ को एंट्री कर चुके हैं, उसी को हमने क्या कर दिया, उसी में कन्वर्ट कर दिया। तो क्वांटिटी हमने 3 लिया था तो 3 ले लिया, और 30 के अकॉर्डिंग हमने इसको 90 का ऑन किया था। ठीक है, और ये 2 दिन के लिए हमने इसको ड्यू में रखा था। तो ये बैंक के अंदर भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो 2 चीज़ें हमारी क्रिएट हो गई कि ये हमने ऑर्डर किया था और बैंक के अंदर भी हमने शो करके दिखा दिया 90 रुपये का। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी डेटा हमारा यहाँ पे बना करके और उस एंट्री को सेव कर सकते हैं। तो ये डेटा एंट्री सेव हो चुका है। एस्केप बटन की सहायता से बैक करेंगे। बैक करने के बाद कहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले बॉक्स में जाएंगे। डिस्प्ले बॉक्स में जाने के बाद डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारी सेकंड नंबर का भी ऑर्डर आ जाएगा, जिसमें बैंक लिखा है, मतलब वो बैंक में शो कर चुका है कि कितने रुपए का उसने लिया है। तो ये दिखा रहा है हमारा बैंक वाला प्रोसीजर। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी डेटा के अंदर आप लेजर के अंदर जा कर के और उसको सही प्रॉपर तरीके से इन्वेंट्री में जाके क्रिएट कर सकते हैं। अब मान के चलो कोई एक नया लेजर बनाते हैं, और जैसे यहाँ पे हमने न्यू लेजर ले लिया और न्यू लेजर लेकर के हमने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद जैसे कोई दूसरा नाम लिया मैंने, राम। जैसे ही मैंने राम लिया और एंटर किया, यहाँ पे मैंने क्रेडिटर ले लिया, क्रेडिटर ले लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद उसका डेटा फिल कर दिया। जैसे मान के चलो इंदौर ले लेते हैं, इंदौर ले लिया और इसका डिटेल जो भी है वो फिल हो गया। चलो, तो यहाँ पे हमने जैसे भी एंटर किया तो हमारा वो प्रोसीजर था वो पूरा कंप्लीट होकर के आ गया है इस तरीके से। ठीक है, इसको बैक करते हैं। बैक किया, बैक करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, इन्वेंट्री बाउचर में जाएंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, बाउचर बनाना है। तो इन्वेंट्री बाउचर के अंदर हम आ चुके हैं। जैसे ही एंटर किया, एंटर करने के बाद हमने जो क्रिएट किया था किसके नाम से किया था, RAM के नाम से किया था। तो इसको यहाँ से एंटर करेंगे, पार्टी का नाम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से जो भरना है वो आप इस तरीके से डिटेल फिल कर सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट में इंक्लूड किया है। और यहाँ पे मैंने थर्ड नंबर क्या दे दिया, ऑर्डर नंबर। जैसे ही मैंने परचेस ऑर्डर सेलेक्ट किया था ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस स्पेस बटन की सहायता से हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज करेंगे तो हमारा डेटा क्या आ जाएगा, आइटम बॉक्स ओपन होके आ जाएंगे। जिसमें मैंने क्या ले लिया, मान के चलो कोई दूसरा ले लिया, जैसे मैंने पेन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 डेज के लिए दे दिया और एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे कोई भी एक डेटा ले लिया, जैसे मान के चलो जीवाजी नगर से। ठीक है, इस तरीके से हमारा डेटा आ जाएगा। तो अभी हम न्यू डेटा बना रहे हैं, तो न्यू डेटा के अनुसार हमें यहाँ पे यूज करेंगे। तो न्यू डेटा कहाँ पे आ रहा है, ये न्यू डेटा आ रहा है। न्यू डेटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मैंने दे दिया फर्स्ट न्यू डेटा के अंदर।
जैसे मैंने 5 पेन लिए तो 5 पेन का रेट हमारा पहले से कितना है, 12 के हिसाब से ले रहा है, बट हम यहाँ पे बढ़ा के 15 रुपये कर देते हैं। ठीक है, तो ये नंबर में क्वांटिटी है और 5 ले रहे हैं तो 15 5 75 हो गया सीधे सीधे, और क्वांटिटी को उसने शो कर दिया। यहाँ पे हम जैसे मान के चलो 2 या 3 दिन में व्यक्ति आ रहा है तो 2-3 दिन का ड्यू रख देते हैं, जिससे हमारा कोई दिक्कत नहीं आएगा ले जाने में। जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारा डेटा तुरंत उसमें एंट्री के अंदर एंटर हो चुका है। तो इस तरीके से डेटा के अंदर जा कर के उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी डेटा के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो परचेस ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा, और परचेस किस तरीके से करते हैं ये भी सही समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, जैसे मैंने परचेस लिखा था तो परचेस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने जूम कर दिया है परचेस ऑर्डर। ठीक है, तो ये सही आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आपकी इन्वेंट्री काम करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमने दूसरा। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो लास्ट में ये क्या प्रोसीजर लेगा, लास्ट में जैसा रहेगा जैसे अभी तक हम यूज कर रहे थे उस तरीके से ही कार्य करेगा। जैसे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद इसको हम डिस्प्ले में चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो इन्वेंट्री में यूज किया था वो प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिस्प्ले में जाकर के डे बुक में जाकर के चेक करना है, चेक करेंगे। और यहाँ पे राम के नाम से जो ऑर्डर लिया है वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सिलेक्ट करके चेक कर लिया। जैसे ही हमने सेलेक्ट करके चेक किया तो यहाँ पे हमें वही दिख रहा है जो हमने एंट्री के अंदर शो किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी क्लियर पॉइंट बिल्कुल हो चुका है। अब इसकी एस्केप बटन की सहायता से हमने क्या किया, उसको बैक कर लिया। जैसे ही हमने बैक किया तो यहाँ पे बैक करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी ओर। अब यहाँ पे क्या करना है, इन्वेंट्री अंदर जाएंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री बाउचर में गए, बाउचर में जाने के बाद अब हमको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंजेस करना है। चेंजेस कैसे करना है वो देख लीजिए। अभी हमारा यहाँ पे परचेस ऑर्डर दिखा रहा है यहाँ पे, बट हमारा परचेस ऑर्डर तो हो चुका है। अब हमने क्या पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है परचेस। जो ऑर्डर हो चुका है उसी को हमें, उस लेजर को ही हमें आगे वाली इन्वेंट्री में किस में ले जाना है, उसको परचेस में ले जाना है। तो दो चीज़ें हमें क्रिएट करना है इसमें। सबसे पहले हमारा परचेस ऑर्डर हो चुका है, अल्ट F4 की सहायता से हमने उसको यूज़ किया था और 2 एंट्री की थी जिसमें हमारा प्रॉपर तरीके से डेटा शो किया था। अब चलते हैं हम परचेस। तो परचेस में डायरेक्ट हम F9 प्रेस करेंगे तब हमारा शो होगा परचेस वाला। अब यहाँ पे अभी तो परचेस ऑर्डर शो कर रहा है। जैसे ही मैंने F9 प्रेस किया तो हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे परचेस आ जाएगा। देख लीजिए परचेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। F9 जैसे ही क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे परचेस शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए पहले ऑर्डर आ रहा था, जैसे मैंने F9 प्रेस किया क्या आ गया, परचेस आ गया। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी शॉर्टकट की हैं, आपको यूज करना पड़ेंगी और बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये ज़रूरी है और इस चीज़ को कार्य करेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट अपन डेटा को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस साइड में, राइट साइड में ये लिखा है F9, तो यहाँ पे लिखा है परचेस। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिख के बताया वहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट कीबोर्ड की सहायता से, और डायरेक्ट हम यहाँ से बता रहे हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर समझ में आ गई। जैसे ही यहाँ पे परचेस में हम पहुँच चुके हैं, जैसे एंटर करेंगे अब वो पूछ रहा है पार्टी नेम। तो पार्टी नेम हमने सबसे पहले क्या यूज किया था, धर्मेंद्र के नाम से किया था। तो जो परचेस ऑर्डर हो चुके हैं उन्हीं को हम परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद जैसे ही यहाँ पर हमारा ऑर्डर दिखाई देगा, आ रहा है ये ऑर्डर आ रहा है पहले से ही हमारा, तो इसी ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। ये लिख रहा है यहाँ पे बन करके। तो जैसे ही हमने एंटर किया और हमें यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा हमारा जो हमने वहाँ से परचेस ऑर्डर में पहले ही डाला है वो आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा परचेस होगा, परचेस ऑर्डर होगा तभी हमारा परचेस कर सकते हैं, अन्यथा प्रॉपर नहीं आएगा। तो परचेस ऑर्डर में आपकी एंट्री पहले ही दिखाई देगी और आपको कोई भी चेंजेस करना सेम हो जाएगा। तो बिल्कुल आपकी एंट्री जैसे ही एंटर किया, एंटर करने के बाद आपको बस एंटर करते जाना है, कोई भी डेटा को चेंज नहीं करना है। डायरेक्टली आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे पूछ रहा है कि जी हमने प्रोसेस लिया था, वो हमारी डेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम ले रहा है।
तो यहाँ पे अपनी जो डेट थी वो 2006 करके थी कुछ। तो जैसे ही हमें डेट थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि हमने जो टैली इंस्टॉल किया है वो हमने वहाँ पे इंस्टॉल करते समय जो डेट मांग रहा था हमने 2006 रख दी थी, तो इसलिए उसी के अनुसार चलेगा। जो आप अपने अनुसार बनाएंगे तो आप अपने टैली को जब इंस्टॉल करेंगे तो उसमें डेट मांगता है, वही अपन को कंपनी के अंदर रखना पड़ेगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही एंटर किया, एंटर करने के बाद आपका डेटा ये फिक्स हो गया। तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से परचेस किया, और परचेस ऑर्डर पहले होना चाहिए, नहीं तो आपका कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे कैश लिखा था अपन ने, तो कैश ही लिख देते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने कंपनी उसके बाद पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा परचेस, और इसके बाद वो पूछ रहा है यस करना है या नो, तो यस करना है क्योंकि हमारे कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही हम इसको बैक करेंगे इस कैप बटन की सहायता से, तो बैक किया। अब डिस्प्ले में जा कर के चेक करते हैं कि परचेस हमने जो किया है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे ही डे बुक के अंदर जाएंगे, डे बुक के अंदर जा कर के इसको चेक करना है। तो हमने किसके नाम से लिया था परचेस, तो परचेस ऊपर ही आ रहा है, टॉप में देखो धर्मेंद्र के नाम से फर्स्ट ही आ रहा है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख रहे होंगे परचेस आपका शो कर रहा है, और जैसे ही जो अपने यूज किया था सेम वैसे ही आपका डेटा शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपका डेटा शो होकर के इसमें दिखाई दे रहा है, और जो हम ले रहे हैं वहाँ पे शो करेंट बैलेंस में भी शो करके सारी चीज़ों को इंक्लूड करता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है और किस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो यूज किया वो समझ में आ गया होगा। अब इसको बैक करते हैं, अब दूसरे हम क्रिएट करते हैं, दूसरे को देखते हैं किस तरीके से काम करना है। तो इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे, सबसे पहले एंटर करना है। एंटर करने के बाद दूसरी हमने जैसे कंट्रोल F4 प्रेस किया, तो कंट्रोल F4 से हमारा क्या आएगा, परचेस ऑर्डर आएगा। परचेस ऑर्डर में हमने जैसे मान के चलो अभी हमने यहाँ से धर्मेंद्र डेबिट लिया। ठीक है, बाकी तो अपने फर्स्ट वाली लेजर में क्रिएट किया है वही करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, सिंपल है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ले लिया किसमें, एंटर में। जैसे ही मैंने यहाँ से क्या लिया, कोई दूसरा लिया, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया बेसन लिया, मैंने दूसरा बेसन ले लिया है। बेसन हमारा गोडाउन में कोई भी हो सकता है, चलो यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं अपन। तो जैसे यहाँ पे गोडाउन ले लिया मैंने मुरैना। ठीक है, तो जैसे ही मैंने न्यू ले रहे हैं तो न्यू के अंदर गया मैं, न्यू जाएंगे तो न्यू के अंदर मैंने फर्स्ट ले लिया। अब क्वांटिटी पूछ रहा है, मैंने 2 किलो ले लिया। 2 किलो 50 का है पहले से ही, मैंने उस चीज़ को 60 का लगा दिया। तो जैसे ही 60 का लगाया 120 का हो गया, सीधे आपका हो गया। और ड्यू मैंने डेट में कितना लिख दिया 2। तो यहाँ पे आप देख लीजिए तुरंत आपका शो कर दिया उसने डेटा को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया, CASH कैश लिख दिया। जैसे ही एंटर किया ये हमारी लेयर कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वेंट्री के अंदर हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। और डिस्प्ले के अंदर डे बुक में जा कर के इसको चेक कर लेते हैं क्या जो हमने अभी यूज किया है। तो DR के नाम से लिया था, धर्मेंद्र के नाम से, तो वही हमारा यहाँ फंक्शन यूज हो रहा है। और इसी को दोबारा हम क्या किस में डाल देते हैं, परचेस में डाल देते हैं। तो यहाँ बैक स्पेस पे बटन यूज किया, यूज करने के बाद हमने इन्वेंट्री में गए। इन्वेंट्री में जाने के बाद हमें F9 प्रेस करना है। F9 जैसे प्रेस किया तो हमारा परचेस आ गया। ठीक है, F9 जैसे ही परचेस किया हमने, प्रेस किया तो क्या आ गया, परचेस आ गया। परचेस आने के बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम प्रोसेस लेना है जैसे अभी लेते आ रहे थे वैसे ही। तो जैसे ही हमने नाम किसके नाम से डाला था वही नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही नाम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली आ गया, देखो आ रहा है। तो यही ऑर्डर आएगा, हमें कुछ नहीं करना है, उसी को सिलेक्ट करके और उसी के डेटा को हमें फिल करना है, बस तुरंत आ चुका है और डेटा भी आ गया। बाकी बाकायदा पूरा शो करके दिखा रहा है। आप देख लीजिए इसको प्रॉपर तरीके से, जो मैं आपको एंट्री सिखा रहा हूँ बिल्कुल उस तरीके से ही आपको एंट्री करना है किसी भी डेटा की। तो जैसे ही मैंने एंटर करता गया, एंटर करने के बाद मैंने डेटा लिया और डेटा की पूरी आपकी शो हो गई, 120 की ये एंट्री हो गई। जैसे ही मैंने कैश दिया तो कैश आपका चल रहा था क्योंकि कैश ही मैंने उधर लिया था। और वैसे ही मैंने जैसे एंटर किया, एंटर करने के बाद यस, तो यहाँ तक हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और एक और एंट्री आपको दिखा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा प्रॉपर तरीके से दोनों चीज़ें। ठीक है, एक बार एंट्री और किया, यहाँ पे मैंने जैसे पहले जो कर चुका हूँ F9 से मैंने दूसरी करना चाहते हैं अपन। ठीक है,
तो जैसे अपन F9 से प्रेस किया तो परचेस करना चाहते हैं। जैसे मैंने एंट्री किया, एंट्री करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे एक कोई दूसरा व्यक्ति लिया था जिसको मैंने एक और दिया था, हाँ, तो यहाँ पे हम इसको एक बार और ले लेते हैं और यहाँ पे क्या बता रहा है, परचेस पहले से ही आ रहा है। ठीक है, आने के बाद जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे आटा दिखा रहा है वो पहले से ही क्वांटिटी सारी चीज़ों को शो करके चला रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया तो एंटर करके वो पूछ रहा है कि यहाँ पर डेटा कोई चेंज तो नहीं करना, बाकी हमें कोई चेंज करना होगा तो डायरेक्टली हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 3 किलो की जगह 4 किलो ले रहा है वो, तो 4 किलो कर दिया हमने, तो 120 हो गया कि नहीं। तो कभी कभी ऐसे होता है, वो आकर के बोल सकता है एक ऑर्डर करने के बाद कि हमें और ज़रूरत है, तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे ही यहाँ पे 20 दिखा रहा है तो इसको कितना कर दो, 6 कर दो, क्योंकि मैंने 2006 लिया है उसमें, तो कोई डेटा के अंदर कोई चेंजेस दिक्कत नहीं आएगी और हमारा डेटा यहाँ पे फिल होकर के शो हो जाएगा। तो इस तरीके से डेटा को हम क्या बना सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कैश लिखा, कैश लिख करके एंटर किया तो हमारा ये डेटा शो हो गया। तो आज की वीडियो में 2 चीज़ें आपने क्लियर कर ली होंगी, एक परचेस और एक परचेस ऑर्डर। तो दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा डिस्प्ले में जा कर के और समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से ये डेटा शो हो रहा है और किस तरीके से डेटा ये बन रहा है। तो जैसे मैंने परचेस ऑर्डर लिए हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो परचेस ऑर्डर में मैं देखूँगा तो परचेस ऑर्डर शो कर रहा है, बिल्कुल सही है, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पे परचेस ऑर्डर बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, एक एक करके बाकायदा पॉइंट में सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो सारी चीज़ें बैलेंस भी दिखा रहा है, कितना हमारा यूज हो रहा है, कितना हमारा डेबिट में जा रहा है, कितना हमारा क्रेडिट में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो करके दिखाएगा और सारी चीज़ें यूज करेंगे और बाकायदा ये सारी चीज़ों को प्रोसेस के अंदर डाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना है और परचेस में जा कर के देखेंगे उसी चीज़ को, तो परचेस में बता रहा है। तो ये चीज़ें हमारी क्या करेगा, इंक्लूड करता रहेगा सारी प्रोसेस को। तो पहले ये 60 था और 60 में हमने और मिला दिया तो वो 180 हो चुका है करंट बैलेंस। तो इस तरीके से हमारा डेटा को वो चेंज करता जाएगा और चेंज करने के बाद डेटा को शो करता जाएगा। ठीक है, 120 दिख रहा है। ऐसे ही सारी डेटा को आप लेजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लेजर को क्रिएट करा और लेजर क्रिएट करने के बाद हमने इन्वेंट्री वाउचर के अंदर उसको यूज कर लिया। दोनों चीज़ें क्लियर आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा इन्वेंट्री के अंदर वाउचर में आपको परचेस ऑर्डर सिखाया और परचेस सिखाया। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परचेस ऑर्डर की होती है Alt F4 होती है और परचेस की डायरेक्ट आपको क्या आता है, F9 आता है। और ये आपको यहाँ पे भी दिखाई देती हैं, इस साइड आपका जो विंडो दिख रहा है तो यहाँ पे भी आप शो करके देखेंगे तब भी आपको यहाँ पे शो करके दिखाई देगा। जैसे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा, ये सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। तो कोई भी डेटा है, डेटा के अंदर आप जाओगे तो डेटा के अंदर शो करेगा, बाकायदा प्रॉपर सही अरेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं आपको एक एक करके, और जो मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन करते जाइए जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में इतना बहुत है। परचेस ऑर्डर और परचेस दोनों चीज़ें हमने क्रिएट कर ली हैं और ये हमारा क्लास नंबर कौन सा था, 6 नंबर था। तो आपने ये चीज़ें सीखी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सीखने के बाद, और समझ में भी आ गया होगा कि ये चीज़ें हम किस तरीके से क्रिएट करें। और जितनी भी हमने ये क्लास पहले पढ़ी थी इसलिए हम ये डेटा को बना रहे थे कि जिसके अंदर हम ये डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो आज इन्वेंट्री वाउचर में ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट कर ली हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट और शेयर और लाइक करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है हमारी वीडियो से, हमारी क्लास में कितना इफ़ेक्टिव हो रहा है आपको, जिससे हमें और वीडियो क्रिएट करके बनाना है। तो ये चीज़ें आप लोगों की हैं तो आप ज़रूर करें। और प्लीज़ इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की और क्लास की सबसे पहले आपको मिलेगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहें चैनल पर और देखते रहें सारी वीडियो एक एक करके। जय हिंद।